दोस्तों, क्या आप जानते हैं मिसाइल का इतिहास? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में मिसाइलों का इस्तेमाल वैदिक युग से ही होता आ रहा है। भारतीय योद्धाओं ने उपमहाद्वीप में उस काल से ही विभिन्न रूपों में मिसाइलों के रूप में अस्त्रों का इस्तेमाल किया है, जिसके प्रमाण महाभारत और रामायण जैसे कई महाकाव्यों से लिए जा सकते हैं। मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए घातक हथियारों और तकनीक से संबंधित शास्त्रों को बाद में इदिकासा, भारतीय धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिस्सा, में किसी भी भविष्य की घटना को रोकने के लिए छुपा दिया गया था। पुराने दिनों में अस्त्र, एक अलौकिक हथियार, को मंत्रों, ध्वनि, शब्दांश या शब्दों का समूह जो परिवर्तन पैदा करने में सक्षम माना जाता है, द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे आधुनिक मिसाइलों के मिशन नियंत्रण सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा सकता था। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला रॉकेट कैसे आया? ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना से लड़ते हुए टीपू सुल्तान और उनकी सेना ने हजारों रॉकेटों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1792 में श्रीरंगपट्टनम युद्ध में सैनिकों की हार हुई। रॉकेट बांस या स्टील के भालों से जुड़े होते थे और बारूद से संचालित होते थे। नोजल और इग्नाइटर के साथ कच्चे लोहे के कक्ष में प्रणोदक को कॉम्पैक्ट किया जाता था, जो दुश्मन के घुड़सवारों और सैनिकों पर हमला करने में सक्षम थे। टीपू का युद्ध रॉकेट आधुनिक मिसाइलों की जड़ें जर्मनी में है, क्योंकि देश ने पहली सफल गाइडेड मिसाइल V1 और V2 विकसित की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अन्य देशों ने विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियां विकसित की। भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में प्राचीन काल से ही महारत हासिल थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक देश पर शासन किया, तो वह इस क्षेत्र में पीछे रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों, अनुसंधान वातावरण और क्षमताओं की कमी हो गई। यह वह समय था जब भारत ने अपने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने किया, जिन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का प्रक्षेपण कर रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। IGMDP परियोजना 26 जुलाई 1983 को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL में शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत सामरिक अग्नि एकीकृत रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM, सामरिक पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित कई मिसाइलों का विकास किया गया। इस परियोजना ने भारत को अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी स्वदेशी मिसाइलों का उत्पादन करने की क्षमता प्रदान की।